आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जनपद ललितपुर एक बुंदेलखंड का सबसे प्रिय जनपद है। इस जनपद का प्रेम जन जन तक पहुंचता है हमेशा से। एक अतिथि देवो भव की जो परिकल्पना है, इस जनपद ने हमेशा उसको साकार किया है। आज उसी क्रम में 30 तारीख से 30/4 से 8/5 तक पूज्य मुरारी बापू जी द्वारा राम कथा का एक अद्भुत आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, यही प्रांगण में आप जहां बैठे हैं उसके पीछे ही व्यासपीठ बनेगी और जिस पंडाल में आप बैठे हैं, इसी पंडाल में राम कथा की जाएगी। और जो पंडालें बनी हैं, इन सब में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ऑफिस है, जल की व्यवस्था है, पार्किंग है, इत्यादि है। आप लोग पहले से छाप भी रहे हैं। आप लोगों से मिलने के लिए एक बार यह एक वार्ता रखी है। बापू का आगमन जनपद ललितपुर में दूसरी बार हो रहा है। आपको ध्यान होगा, बापू से प्रार्थना की थी कि जनपद ललितपुर में कभी बापू का आगमन नहीं हुआ था। तो बापू ने रावतपुरा में जब कथा थी तो कुछ ही समय के लिए बापू का आगमन हुआ था। उसी समय जनपद वासियों ने भी प्रार्थना की थी और मेरी भी प्रार्थना थी सभी जनपद वासियों की तरफ से कि बापू राम कथा का एक बार आयोजन हो और आप श्री के मुखारविंद से और व्यासपीठ का दर्शन। बापू ने कई वर्षों की प्रार्थना को स्वीकार किया और हम सब जनपद वासियों पर कृपा करके हम सब जनपद वासियों पर कृपा की कि बापू ने 30 तारीख से 8 मई तक राम कथा का यहाँ रसपान होगा। हम सब जनपद वासी राम कथा सुनेंगे बापू के मुखारविंद से। बापू का आगमन 29 तारीख को होगा। पुलिस लाइन में बापू उतरेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, इंदौर से, महाकाल की नगरी से आएंगे, सीधे आएंगे। 8 तारीख तक बापू रहेंगे। कथा के बाद बापू का प्रस्थान होगा। इस दौरान अनेक लोगों का आगमन होगा। पूरे जनपद के क्षेत्रवासियों से भी प्रार्थना है कि राम कथा में आए और अगर उनके पास समय ना हो तो जैसे पूज्य बापू कहते हैं कि प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। तो यहाँ अनवरत भंडारा चलेगा और हमें लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम कथा का प्रभु प्रसाद लेंगे, उतना ही बापू की प्रसन्नता हम सब द्वारा दी जाएगी। हमारी इस पूरी तैयारी है। एक दिन में अगर 1 लाख लोग भी भोजन करें तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम लोग कथा के गर्मी के माहौल को देखते हुए श्रोताओं के लिए जो फ्लावर्स हैं, बापू श्रोता नहीं कहते, फ्लावर्स कहते हैं, उनके लिए कोई असुविधा ना हो। उनको गर्मी के लिए तो पानी के सिस्टम किए जा रहे हैं जिससे पंखों के साथ ठंडी हवा भी आ सके और जगह जगह कूलर लगाए जाएंगे और पानी की व्यवस्थाएं की जाएंगी, उत्तम बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अनेक जगह से ग्रामीणों से बसें लगाई जाएंगी और मेडिकल से लेके हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ दी जाएगी। हमारी कमेटी द्वारा, हमारे व्यवस्थापकों द्वारा जो जितना हो सकेगा इस कथा के लिए जो फ्लावर्स आएंगे उनको सुचारू रूप से कोई असुविधा के बिना राम कथा का रसपान कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। सबके जब टाइम आ जाए, डेट आ जाएगी तो आप सबको बीच बीच में बता दिया जाएगा। और आप कुछ पूछना चाहें तो मैं उसको बता। महाराज जी, आपने कहा वीआईपी लोग भी आएंगे, तो कोई नाम है ऐसे जो राम कथा में सभी वीआईपी हैं? एक गांव से जुड़ा, आपने अभी जिक्र किया ना, हमने कहा कुछ लोग आएंगे। आप उन्हीं कुछ लोगों का नाम चाहते हैं? आएंगे, आपको पता लग जाएगा। बंद कर दो।
अच्छा, दूसरा है महाराज जी की हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये पुल बहुत छोटा है, ट्रैफिक अभी जाम चल रहा है, जिस समय महाराज जी आएंगे, कथा होगी, उस समय की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैंने जिला प्रशासन को कह दिया है, बापू को उतारा। आपको मालूम है कि किसका है, तो उनका फार्म हाउस है, उसके वो हाँ सुबह बेट के पीछे एक टाउन है, उसके पीछे कुटिया बना रहे हैं। बापू को हम लोग हाईवे रोड से लाएंगे और डेली कथा में आएंगे। ये नदी के ब्रिज की बात है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था ट्रैफिक एसपी साहब कल करेंगे, मीटिंग कर लेंगे, उस पर सब रूट डाइवर्ट करेंगे, कैसे क्या करना है। श्रद्धालु गर्मी के कारण पास में आ सके उसकी भी व्यवस्था देखेंगे। शहर का आवागमन भी बाधित ना हो, उसकी भी व्यवस्था देखेंगे। इस पर कल हमने बैठक बुलाई है, इस पर कल चर्चा करेंगे। महाराज जी, अभी तक बापू जी ने देश भर में और दुनिया भर में लगभग 800 से ज़्यादा कथा का आयोजन किया है। ललितपुर में दूसरी कथा, खाली कहेंगे प्रथम ही, लेकिन दूसरी बार उनका आगमन हो रहा है। सबसे पहले तो पूरे प्रेस क्लब की तरफ से आपको साधुवाद। बहुत बढ़िया। दूसरी बात कि इतनी अपार श्रोताओं की आने की संभावना है, क्या आपके द्वारा प्रशासन के माध्यम से परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आप जानते हैं हमारा जो जहाँ से आ रहा है वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, अपने आप उनने सब ट्रैवल्स, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कर लिया। हमें तो एक वो व्यवस्था करना है कि ग्राम का आदमी, कोई ग्रामीण अंचल होगा, ग्रामीण अंचल का आदमी बिना परिवहन के वो कथा से वंचित रहे, ये ना हो। तो हम इस पर कल तय करेंगे, हम गांव-गांव में बसें लगाएंगे और वो बसें लाएंगे, उनको छोड़ के ले जाएंगे। हमें उनकी व्यवस्था देखना है। महाराज जी, बाहर से आने वाले लगभग कितने श्रद्धालु होंगे? देखिए बापू की, आप तो जानते हैं कि मुरारी बापू व्यासपीठ श्रोताओं की पीठ नहीं, ये तो भक्तों की अपार, उनके इतने हैं। बाहर से लोग कोई बता के कोई वो नहीं आते हैं, अपने आप देखेंगे जिस दिन कथा होगी। नहीं, लगभग अनुमानित संख्या तो होती होगी ना कि कितने लोग बाहर से आएंगे? 5-6 हज़ार लोग आएंगे बाहर से, 5-6 हज़ार लोग से ज़्यादा ही आएंगे। जो आएंगे सबके आप तो हमेशा देखते हैं आजकल यूट्यूब के माध्यम से। पंडाल में कितने श्रद्धालुओं को बैठने के लिए? हमारी 25 से 30 हज़ार लोग और बढ़ाते जाएंगे जैसी भीड़ होगी। श्रोताओं को कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्ला जी, महाराज जी का मुख्य संयोजक या मुख्य यजमान कौन का है? जजमान बापू की कथा में कोई नहीं होता है। अच्छा, बापू ही जजमान है, बापू ही महासभ। हम लोग उनके जनपद ललितपुर में आ रहे हैं, बस यही हम लोगों का सौभाग्य है। महाराज जी, ये चर्चाओं में है, क्या मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं और बापू का आगमन उत्तर प्रदेश में है, तो निश्चित ही आएंगे। संभावना है आएंगे जरूर। क्योंकि ललितपुर यूपी-एमपी बॉर्डर पर रहता है, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं? व्यासपीठ से सभी जुड़े हैं और सब चाहते हैं कि बापू का सानिध्य हो। तो ये आमंत्रण की पीठ नहीं, यहाँ आमंत्रण व्यासपीठ से नहीं दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है। संभावना है, संदेश सबको देते हैं। अखबारों में ये बात भी छपी है हाँ। कि देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी, नड्डा साहब और अब हमने पत्रकार लोग जो भी छापे, लेकिन हमारा है कि इस निमंत्रण कोई प्रोटोकॉल है, सबको कह दिया गया, सभी जिसको आना होगा आएंगे। और कुछ और कोई बात विशेषताएं क्या रहेंगी? कथा का उद्देश्य मुख्य क्या है? कथा का उद्देश्य होता है, उद्देश्य नहीं होता है। कथा उद्देश्य थोड़ी होती है। कथा तो आध्यात्म की कथा है, भगवान की कथा उद्देश्य। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या है? एक तो हास्य कवि सम्मेलन तय हुआ है, कई लोगों के कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या है आवागमन की, एयरपोर्ट की सही व्यवस्था न होने से गर्मी को देखते हुए कई जो वरिष्ठ लोग हैं, तो कल परसों में तय हो जाएगा जिसके भी। और इसमें कोई अभी विशेष नाम अभी हो जाए कल परसों। अब एक ही क्योंकि दिन में बापू की कथा में विशेष कुमार विश्वास जी आते हैं, वो क्या आएंगे ललितपुर जनपद में? देखो आ सकते हैं। महाराज जी, कथा स्थल से कुछ दूर एक शराब की दुकान है, उसको क्या बंद कराया जाएगा? हम क्यों बंद कराएं? जिसको पीना होगा वो पिएगा दारू, जिसको कथा पीना होगा वो कथा पिएगा। हम कोई चीज बंद कराने थोड़ी आए। अच्छा, वो पीछे भी कथा सुन सके और बढ़िया है। अगर वो हमें मिलेगा कहीं, उसको नहीं होगा तो हम उसको पैसा भी दे देंगे, कोई क्या है। एक बात दूसरा, एक 8 दिन लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे।
देखिए, बापू का सानिध्य ही एक बहुत बड़ा नहीं वो तो है, आपने जैसा बताया था ना कि शाम को सांस्कृतिक सांस्कृतिक आइटम 2-3 हम रखने का है। आगे 2-3 2-3 है, एक तय हुआ है। एक हेमा जी का चर्चा थी। हेमा जी के बात थी, वो भी आने, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही और उनको यहाँ स्वास्थ्य का और 5 फुट ये सब नहीं, कुछ रहने की आवाज़ उनकी व्यवस्थाएं उतनी उनके अनुरूप नहीं है, तो बड़े, लेकिन आए प्रयास। महाराज जी, आपके प्रयास से प्रथम बार भी आगमन हुआ पुरारी बापू जी का, और दूसरी बार भी आपके प्रयास से उनकी कृपा उनका आगमन हो रहा, कथा हो रही है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार, हम आपकी भूमि के बालक हैं। हम संत बनने के बाद इस भूमि से दूर जाना चाह रहे थे कि इस भूमि से अटैचमेंट ना हो, लेकिन आप सबके प्रेम ने, और जब से बापू की व्यासपीठ की छाया मिली तो त्याग ही एक वो नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा है। तो आप सबका जो प्रेम है, तो मुझे लगा कि बापू भी हमारी जन्मभूमि जनपद में पधारे, यही हमारा सबसे बड़ा सफर। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना का दोबारा फिर से लहर आना शुरू हो गई है, तो क्या यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि जनता पूरा विश्व कोरोना के प्रति जागरूक है। सभी को, एक छोटे बच्चे को 8 साल का भी कोरोना का प्रोटोकॉल मालूम है। प्याऊ पे प्यास लगने वाले को प्याऊ तक भेजा नहीं जाता, वो स्वयं जाता है। हमारा व्यवस्था इतनी है, सब सोशल डिस्टेंस से बैठेंगे, मास्क लगा के बैठेंगे, हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और स्वयं जागरूक। तो महाराज जी, क्या VIP लोग जो आएंगे उनके लिए क्या कोई पास व्यवस्था की गई है? देखिए, कभी भी कोई व्यवस्था करने के लिए कोई वो ना हो जिसमें पार्टीशन, बापू की कथा में कोई महिला और पुरुष अलग अलग नहीं होते, सब एक साथ बैठ सकते हैं, सबके ब्लॉक बना दिए जाएंगे। VIP कोई नहीं होगा, हमने फिर कहा कथा में VIP नहीं, VIP शब्द ही खतरनाक है, सब एक है। कथा VIP की हो गई तो फिर कैसे होगी? एक गरीब, एक छोटा जनता है, व्यवस्था के नाम पे हम व्यवस्था के लिए खंड दे देंगे। जैसे मोबाइल वही है, हम हालो बोलेंगे, आप भी वही सुनेंगे, चाहे हम नोकिया के से सुने चाहे सैमसंग के सुने। एक व्यवस्था है, कंपनी का नाम दे देंगे कि एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, आप इसमें बैठ जाएं, आप इसमें बैठ जाएं। महाराज जी, ललितपुर मुख्यालय से ललितपुर की अगर दूरी देखी जाए गांव क्षेत्रों की, तो करीबन 100 किलोमीटर तक की दूरी है। वहां से अगर लोग आते तो कोई रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे कि रात्रि रुक जाएं फिर कथा सुने? हमारा ऐसा है, जो भी आता है आजकल सब अपनी व्यवस्था से आता है, लेकिन मैंने जितना हमें मिल सका, ललितपुर एक छोटा जिला है, अभी उतनी होटलों की व्यवस्थाएं नहीं है। जितने मुझे आवास मिले, मैंने सारी होटलें बुक की हैं और भी प्रयास कर रहे हैं कि जो समाज की धर्मशाला हैं इत्यादि में मिले। तो जैसे होगा ठाकुर जी वो सब पूरा करेंगे। नहीं तो समाज सेवी संगठनों से या जो लोग समाज के लोग हैं उनसे बात करके तो ये कर सकते हैं। हो रही है, सब लगे हैं, सबकी व्यवस्था। इस कथा से कोई असंतुष्ट नहीं जाएगा, सब प्रसन्न। और बताइए, आपका परिचय रूपेश व्यास जी हैं, इंदौर से हैं, और आप लोग देखते होंगे बापू का सानिध्य खूब आपको प्राप्त होता है, और आप सब तो हमारे हैं परिवार के। बढ़िया, आप सब लोग पधारिएगा और ज़्यादा से लोग इसको 9 से 12 9 से स्टार्टिंग है सुबह। पहले दिन 4 से 6-7 बजे तक बापू का, शाम के शाम 6:30 या 7 जितना जब भी वो आते। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन पूरा था, एक सेकंड हम पूरा करना। और कथा का टाइम पहले दिन, और 1 तारीख से प्रतिदिन 9:30 से जितने बजे तक बापू को, 1-1:30 बजे जब तक बापू की हो रहता है, ये कथा चलेगी। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें